नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यह सब मोह माया है, लेकिन सत्य तो यह है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले ही माया से परिचित नहीं होते। असल में माया क्या है या माया किसे कहते हैं, यह बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। माया किसे कहते हैं बहुत कम लोग ही जानते हैं। हालांकि हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि माया क्या है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके गलत मतलब ही निकाले हैं। माया का गलत मतलब ही निकाल पाए हैं। इसलिए आज यह जानना ज़रूरी है और इसका प्रचार करना भी बेहद ज़रूरी है कि असलियत में माया क्या है। माया एक तरह से भ्रम है। माया भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, बैंक बैलेंस, ज़मीन जायदाद है, जिसे हम अपना मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सब माया है। यह सब भ्रम है और मोह यानी इसको भोगने वाला लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इन सब का इस सांसारिक जीवन में त्याग कर देना चाहिए, बल्कि हमें यह वास्तविकता समझनी चाहिए ताकि इन भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती है। अगर यहाँ हमसे छीन जाए तो हमें दुख ना होना चाहिए। यह तब होगा जब हम माया और मोह के बंधन को समझेंगे, इसके पीछे ना भागे। माया एक ऐसा जाल है जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है। लेकिन यह माया क्या है? आइए एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। नारद ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपकी माया कैसी है? मैं देखना चाहता हूँ। कई दिन के बाद श्री कृष्ण नारद को लेकर एक जंगल में गए। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण नारद से बोले, नारद, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या कहीं से थोड़ा जल लाकर पिला सकते हो? नारद बोले, प्रभु, कुछ देर ठहरिए। प्रभु, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। यह कहकर नारद चले गए। कुछ दूर पर एक गांव था। नारद वहीं जल की खोज करने लगे। एक मकान के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। द्वार खुला और एक परम सुंदरी कन्या उसके सम्मुख आकर खड़ी हुई। उसे देखते ही नारद सब कुछ भूल गए। भगवान उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वे प्यासे होंगे। हो सकता है प्यास से उनका प्राण वियोग भी हो जाए। ये बातें नारद भूल गए। सब कुछ भूलकर वे उसी कन्या के साथ बातचीत करने लगे। धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति प्रणय भाव उत्पन्न होने लगा। तब फिर नारद उस कन्या के पिता के पास जाकर उसके साथ विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे।
विवाह भी हो गया और वे उसी गांव में रहने लगे। धीरे धीरे उसके संतति भी होने लगी। इसी तरह रहते रहते 12 वर्ष बीत गए। नारद के ससुर भी मर गए और उनकी संपत्ति के नारद उत्तराधिकारी हो गए और पुत्र कलत्र भूमि, पशु, संपत्ति, गृह आदि को लेकर नारद खूब स्वच्छतापूर्वक सुख शांति से रहने लगे। अंत में उन्हें यह बोध होने लगा कि वह बहुत खुशी और बहुत ही प्रसन्न हैं। इसी समय उस देश में बाढ़ आई। एक दिन रात के समय नदी दोनों तटों को तोड़कर बहने लगी और संपूर्ण गांव डूब गया। मकान सब गिरने लगे। मनुष्य, पशु, पक्षी सब बह बह कर डूबने लगे। नदी की धार में सभी कुछ बहने लगा। नारद को भी भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने अपनी स्त्री को पकड़ा और दूसरे हाथ से 2 बच्चों को और एक बालक को कंधे पर बैठाकर उस भयंकर नदी को पार करने की कोशिश करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही लहरों का वेग बढ़ने लगा। कंधे पर बैठे हुए शिशु की नारद किसी प्रकार रक्षा न कर सका। वह गिरकर तरंगों में बह गया। निराशा और दुख से नारद चित्कार कर उठे। उसकी रक्षा करने को जाते तो एक और बालक जिसका हाथ वे पकड़े हुए थे उसके हाथ से छूटकर पानी में डूब गया। अपनी पत्नी को वे अपने शरीर की समस्त शक्ति लगाकर पकड़े हुए थे। अंत में तरंगों के वेग से पत्नी भी उनके हाथ से छूट गई और वे स्वयं तट पर गिरकर मिट्टी में लोटपोट होने लगे और बड़े कतार स्वर में विलाप करने लगे। इसी समय मानो किसी ने उनकी पीठ पर कोमल हाथ रख कर कहा, वत्स, जल कहाँ है? तुम जल लेने गए थे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। तुम्हें गए हुए आधा घंटा हुआ। आधा घंटा नारद के लिए तो 12 वर्ष बीत चुके थे और आधा घंटे के भीतर ही ये सब दृश्य उनके मन के अंदर से निकल गए। यही माया है। किसी न किसी रूप में हम सब इसी माया के भीतर रहते हैं। हर वह चीज़ जो तुमको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, आपके मन में आपको पाने के भाव बनाती हैं, वह सब माया है और उसका काम सिर्फ एक है, आपको आपके मूल मकसद से भटकाना। जिसके बाद ना तो आपको आपका मकसद प्राप्त होता है और ना ही उस चीज़ से संतुष्टि मिलती है जिसकी तरफ आप भाग रहे होते हैं। यही तो माया है। राधे राधे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें।
कमेंट में हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।